एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक है। राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में मंथन किया। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल ने चर्चा की। मिशन 2023 की तैयारियों पर बताया जा रहा है कि विस्तार से चर्चा हुई है। केसी वेणुगोपाल की छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं के साथ और प्रदेश प्रभारी के साथ टिकट वितरण को लेकर खासतौर से मंथन किया गया है। केसी वेणुगोपाल रायपुर में और तमाम कांग्रेसी दिग्गजों के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। राजनीतिक मामलों की समिति की यह बैठक थी। घोषणा पत्र समिति के बारे में इसके पहले 2018 के चुनाव में भी घोषणा पत्र की एक अहम भूमिका रही है सरकार बनाने में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 31 तारीख तक जिनको भी इस संबंध में कांग्रेस जन आम जन घोषणा पत्र से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव देना है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आके जमा करेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी बैठक प्रारंभ करेंगे। देखिए, टिकट वितरण के मामले में तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक पहले होगी। उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं माकन जी, वो भी आए हुए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जो निर्धारित हुआ है, अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित होंगे और उसके बाद वो जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए 26 से 30 के बीच में यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आने के बाद फिर आगे फैसला। और युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये बड़ी बैठक थी और खासतौर से अगर केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद थे तो फिर वाकई ये और बड़ी बैठक हो जाती है। क्या और किन मसलों पर चर्चा हुई है? कुछ मसलों पर मोहर भी लगी है क्या? जी देखिए, कांग्रेस की बेहद ही गोपनीय बैठक थी और चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में चुनावी तैयारियों की यहाँ पर पूरी तरह से जायजा लिया गया है और एक अहम बैठक है यहाँ पर हुई। केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित तमाम जो बड़े नेता थे, मंत्री हैं, जो चुनाव समिति में भी हैं और अलग अलग समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी 1-to-1 हुआ। पूरी फीडबैक है वो ली गई है और अहम बात यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो टिकट वितरण को लेकर के एक जो प्रारूप बनाया है, जो नियम बनाया है, उसी के तहत पहले जो ब्लॉक अध्यक्षों को आवेदन दिया जाएगा। पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो भी खुद आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को देंगे, फिर वो जिला स्तर पर आएगा, फिर प्रदेश कार्यालय में आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मंथन है आज हुआ है। तमाम जो प्रोसीजर है उन पर चर्चा है वो की गई है और ये कहा जा सकता है कि 2023 विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव 2024 में होना है उसकी भी तैयारी कांग्रेस अभी से कर रही है। अहम बैठक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि तमाम जो प्रदेश के बड़े जो नेता हैं वो मौजूद रहे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रही और जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा वो भी मौजूद रहीं। अभी भी रायशुमारी जारी है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी ने 21 सीटों का जो प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, तो वो भी जल्द से जल्द टिकट वितरण को लेकर के निर्णय लेगी और अपने प्रत्याशियों को ऐलान करेगी। इंतजार बिल्कुल, यानी कि युगल कांग्रेस भी तैयारियों में, चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं छूटना चाहती है और उसका मद्देनजर ये बैठक भी युगल रहेगा। आगे भी आपसे खबरों पर बात करेंगे। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की भी बड़ी सभा होने जा रही है। आज रायपुर आएंगे दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज रायपुर आने वाले हैं। लोगों के बीच गारंटी कार्ड भी रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी चुनावी अभियान में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है आम आदमी पार्टी और इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज रायपुर में रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर खींचतान की बात कांग्रेस ने खुद स्वीकारी है। जगदलपुर में कहा गया है कि आपस में लड़ाई बंद करो।
कांग्रेस जैसे देश में खत्म हो रही है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगी। 2023 में कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहिए, ये कह रहे हैं ओपी चौधरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस पार्टी के जगदलपुर के कार्यक्रम में कहा है कि आपस में लड़ना बंद करो और भारतीय जनता पार्टी से लड़ लो। कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है और जो घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे की जो टांग खिंचाई चल रही है, उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खुद की जबान से कह दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दरअसल इस खींचतान और कांग्रेस के अंदर के लड़ाई झगड़े के असली सूत्रधार और असली प्रेरणा पुरुष तो आप स्वयं हैं। इन्होंने सबसे पहले 2.5 साल के फार्मूले पर टीएस सिंहदेव जी को धोखा दिया, जहां आपने मोहन मरकाम जी को, आपने प्रेम सिंह टेकाम जी को धोखा दिया, उनको आपसी गुटबाजी में पद से हटवाया। इन सारे प्रपंचों से आप ही सारे घमासान और लड़ाई के सूत्रधार हैं और कांग्रेस इसी लड़ाई और एक दूसरे के टांग खिंचाई में जैसे पूरे देश में समाप्त हो रही है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगी। 2023 में कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहिए। और छत्तीसगढ़ में हुए कथित कोल स्कैम को लेकर ईडी की ओर से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल दायर किया गया है। जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवाद दायर किया गया है। परिवाद 280 पन्नों का है। अभियोजन में 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। मामले में 2 कांग्रेस विधायकों को भी आरोपी बनाया गया। विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। साथ ही रायपुर की अदालत में रानू साहू के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। जो कोयले वाले स्कैम को अग्रिम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा था, उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने निखिल चंद्राकर और रानू साहू जो कि IAS अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी की थी। और गिरफ्तारी करने के बाद आज उनके विरुद्ध हमने उनके और 9 अन्य के विरुद्ध, निखिल चंद्राकर, रानू साहू और 9 अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन परिवाद माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारा जो अभियोजन परिवाद है वो लगभग 280 पन्नों का है, लेकिन जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमने अपना केस को, और इस अभियोजन परिवाद में 11 लोगों को हमने अभियुक्त बनाने के लिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया है, जिसमें प्रमुख नाम निखिल चंद्राकर, मनीष उपाध्याय जो कि रानू साहू हैं जो तत्कालीन समय में कोरबा कलेक्टर रही थी, उनके हमने लगभग जो प्रॉपर्टी अटैच करके ऑलरेडी रखी हुई है। और उसमें विधायक हैं 2, देवेंद्र सिंह यादव और चंद्रदेव राय, ये दोनों विधायक हैं। ये भी उसमें प्रमुख अभियुक्तों में हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने उन्हें शामिल किया है। और टोटल अभियुक्तों की संख्या 11 है। और रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में नकली किन्नरों का उत्पात देखने को मिला है। घर में घुसकर दंपति से लूटपाट की है। नकली किन्नरों ने लूटपाट के दौरान महिला से मारपीट भी की गई। मामला टिकरापारा थाना पुलिस ने FIR भी लिख ली है। किन्नरों का वीडियो सामने आया है। CCTV में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला है ये। तो ये तस्वीरें देखिए आप, रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो नकली किन्नर हैं उन्होंने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और जानकारी के साथ। युगल, वारदातों में तो कमी नहीं है, लेकिन अब ये नया अंदाज, नकली किन्नर बनकर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए प्रशांत, आदमी सबसे ज़्यादा अपने घर में महफूज हैं। अगर लोग घर में ही महफूज नहीं है तो कई तरह के सवाल तो खड़े होंगे। इस तरह से नकली किन्नर के घर में घुस करके लूटपाट करने, मारपीट करने का एक मामला आया था। 15 अगस्त का ये पूरा मामला है। CCTV फुटेज में पूरी जो तस्वीर है वो भी कैद हुई है। एक किन्नर बाहर में खड़ा होकर के रेकी बाकायदा वो कर रहा था, देख रहा था कि कोई अंदर जा नहीं रहा है, बल्कि ये सुनियोजित तरीके से सोची समझी प्लानिंग के तहत अंदर में घुसे हैं, मारपीट की गई है। पीड़ित पक्ष ने थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर FIR दर्ज नहीं हुआ था। यही नाराजगी पीड़ित पक्ष की है। अब फिलहाल जो मामला है, CCTV फुटेज सामने भी आया है और ये मामला तूल पकड़ा है। तो अब फिलहाल इस पूरे मामले की पड़ताल है, पुलिस कर रही है। अभी फिलहाल जो नकली किन्नर है, बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस है इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और मारपीट के साथ साथ कुछ नकदी राशि ले जाने का भी आरोप है उन नकली किन्नरों पर लगा है। जी प्रशांत। ठीक, चलिए, शुक्रिया युगल पूरी खबर के लिए।
आगे बढ़ेंगे। न्यायधानी बिलासपुर में बदमाशों ठगों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया। न्यायधानी में सांसद का प्रतिनिधि बताकर एक युवती और उसके मामा से ठग ने 7.5 लाख रुपए ठग लिए। ठग ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर और खुद को सांसद प्रतिनिधि बताकर युवती और उसके मामा के साथ ठगी की। उधर बिलासपुर में ही सरेआम कुछ बदमाश एक युवक को बेरहमी से बदमाशों ने पीट दिया। पुरानी रंजिश में कुछ बदमाश युवक की बेदर्दी से पिटाई कर दी और शोरगुल सुनने के बाद युवक के परिजन पहुंचे तो उनके साथ भी गाली गलौज की गई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और उमेश मौर्य न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, वारदातें या हम कहें कि लगातार छोटी छोटी बातों पर भी न्यायधानी में लगातार इस तरह की वारदातें जारी हैं। एक्शन हुआ आरोपियों के खिलाफ? निशान जी, देखिए, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कही जाने वाली बिलासपुर इन दिनों अपराध की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि एक के बाद एक घटनाएं जो हो रही हैं वो इस बात को साबित भी करती है। पहले सरेहन एक युवक को घेर कर उसकी जमकर पिटाई कर देना, उसके बाद एक दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक बदमाश जो है वो खुले जीप में चाकू लहराते हुए दिखाई देता है। इसके बाद अब एक नया मामला निकल कर आया, जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि बताकर अब 7.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने है। मतलब एक के बाद आप देखेंगे तो किस तरीके से यहां पर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है बिलासपुर। लेकिन पुलिस का खौफ नहीं होना ही यही वजह है कि लगातार ये अपराधियों के हौसले बुलंद है और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप देख सकते हैं। आप लगातार ये आपराधिक घटनाओं को लगातार देख रहे हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। चुनौती जरूर है पुलिस के सामने इन आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने की। शुक्रिया उमेश पूरी जानकारी के लिए। और रायपुर लिए चलते हैं आपको। अरुण साव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, पत्रकारों से बात करें, सुनेंगे। आज छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर चिंतित है। जिस दिशा में भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ को ले जा रही है उससे छत्तीसगढ़ के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया गया है, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, विकास के सारे काम ठप हैं और घोटाले तो ऐसे कि छत्तीसगढ़ में कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भर्ती में भी घोटाला होगा। छत्तीसगढ़ के युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कड़ा मेहनत करके अपने भविष्य को संवारने की दिशा में लगे थे। उनके सपनों को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से पीएससी का घोटाला हुआ, व्यापम में लगातार जो घोटाले और गड़बड़ियां हो रही है, छत्तीसगढ़ का आम युवा अपने भविष्य को लेकर सशंकित है, परेशान है। जिस प्रकार से अनाचार अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, छोटी बच्चियों के साथ जो अनाचार की लगातार घटनाएं आ रही है, लव जिहाद की लगातार जो घटनाएं आ रही है, ऐसे लगातार घटनाओं से छत्तीसगढ़ का आम जन आज परेशान है और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ के तरक्की और विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए राज्य के भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। उस दिशा में पूरी ताकत से मजबूती से काम कर रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया
और 90 में से 21 प्रत्याशियों की घोषणा किए हैं। ये वो क्षेत्र जहां पर पिछले 2 चुनाव में हम जीत नहीं पाए थे, ऐसे विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय मिले। अरुण साहू को सुन रहे थे आप सरकार को निशाना बनाते हुए। आगे बढ़ेंगे, कोरबा से खबर है। कोरबा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल से चोरी हुए 4 महीने के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। कोरबा चौकी के पास चोरी हुआ बच्चा मिल गया है। बच्चा मिलने के बाद परिजनों में खुशी है। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाली युवती को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि कल एक युवती को 4 महीने का बच्चा देकर उसकी नानी खाना खाने चली गई थी। बाद में महिला जब अस्पताल में लौटी तो बच्चे को गायब पाया। महिला ने पुलिस के साथ ही अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी। सीसीटीवी में युवती बच्चे को ले जाते हुए दिखी थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद किया। बच्चे की मेडिकल जांच के लिए उसे अस्पताल लाया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर बच्चा बरामद होने के बाद की और दूसरी तस्वीर जो है वो जब युवती बच्चे को लेकर जाती हुई नजर आई। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। आगामी चुनाव को लेकर